नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो देखो, हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है हाईकोर्ट एलडीसी की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल का टॉपिक रहने वाला है, वन्य जीव अभ्यारण्य। आप सभी को पता है एग्जाम में वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित आपको 2-3 प्रश्न है ना पक्का पूछ ली जाती है। ठीक है, 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आखिरकार आई जाती है। प्रश्न आपके किस टाइप से आती है कि उस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, वो जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य है ये ठीक कहाँ पर स्थित है, इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको यहाँ पे मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अत्यावश्य कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, और आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, और आपको सभी चीजें वो टेलीग्राम पे मिल रही है। तो ज्वाइन अत्यावश्य कर लेना। आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है उसकी पीडीएफ आपको रेगुलर वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1960, 1970, 1980 या फिर 1990? तो रणथंभौर को आपको पता है कब किया गया था? 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता या फिर ताल छापर? तो आपका जंगली मुर्गों के लिए कौन सा हो जाएगा? जंगली मुर्गों के लिए गुरुजी आपका हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, कौन सा बैंड प्रसिद्ध है? माउंट आबू। माउंट आबू आपका कहाँ पे? सिरोही के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों और कुंजा के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ये बताओ भाई। काले हिरणों के लिए बताना है कौन सा है? सज्जनगढ़, सरसिका, ताल छापर या फिर गजनेर? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ताल छापर। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है। ताल छापर आपको पता है कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। ठीक है, चूरू के अंदर है ताल छापर, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या? गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, इस पे स्टार लगा लो अभी के भी। क्या कर लो? स्टार लगा लो। और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बीकानेर, चूरू, अलवर, उदयपुर। तो गजनेर आपका हो जाएगा गुरुजी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता है, वन विहार है, या फिर रामगढ़ है, या फिर आपका ताल छापर है? तो सीता माता हो जाएगा इसमें आपका। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? एक सेकेंड, प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? धौलपुर में कौन सा स्थित नहीं है हमें ये बताना है। तो राम सागर तो आपको पता है धौलपुर में है, केसर बाग भी है धौलपुर में, वन विहार भी धौलपुर में, लेकिन शेरगढ़ है ये आपका धौलपुर के अंदर नहीं है। ठीक है, शेरगढ़ आपका बूंदी के अंदर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी बारा के अंदर। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राजस्थान वन संरक्षण के प्रयास सर्वप्रथम किस रियासत ने किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान वन संरक्षण के प्रयास सर्वप्रथम किस रियासत ने किए? जयपुर, अलवर, जोधपुर और भरतपुर, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी सी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर गंगानगर, जैसलमेर जोधपुर। तो मरु उद्यान है ना ये आपका किन में फैला हुआ है? ये आपका जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है गुरुजी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक जो विषमता है। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है? विषमता नाम है, विषमता। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विषमता कहाँ पर पाई जाती है? केवलादे, भरतपुर में, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में, मरु उद्यान जैसलमेर में, या फिर शीर्ष अलवर में? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी केवलादे, भरतपुर में। ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता है कहाँ पर है?
जैसलमेर केंद्र है, ठीक है। अभी मैं बताना इसकी स्थापना कब हुई, 1990 में, 1991 में, 1981 में या फिर 1982 में। तो ये आपकी स्थापना कब हुई गुरुजी, 1981 के अंदर हुई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि निम्न में से जो गंभीर एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वो कौन सा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रामसागर है, रणथंभौर है, वन विहार है। देखो केवलादेव आपको पता है कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। और रणथंभौर कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर। और वन विहार कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर, ठीक है। और रामसर कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो इसका आपका आरंभ है वो कहाँ पे किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कौन सा युगम गलत है, कौन सा युगम गलत है, हमें ये बताना है। देखो सरसिका उद्यान अलवर बता रखा है, केवलादेव करौली बता रखा है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बता रखा है, रणथंभौर सवाई माधोपुर बता रखा है। देखो इसमें ना आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सरसिका राष्ट्रीय उद्यान अलवर सही बात है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर ये भी सही बात है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर ये भी सही बात है। लेकिन केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में नहीं है, क्योंकि ये तो आपका भरतपुर के अंदर है, ठीक है। और जो करौली के अंदर है वो क्या है, वो केला देवी का मंदिर है, ठीक है। केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो भरतपुर के अंदर है, और केला देवी का मंदिर है ना वो करौली के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, कुरुंजा पक्षी विहार स्थित है, कुरुंजा पक्षी विहार स्थित है खिंचन, आसियान, पुष्कर, नागौर। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी, ये आपका हो जाएगा गुरुजी खिंचन के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, शुष्क वन अनुसंधान आफरी कहाँ पर स्थित है, आफरी। देखो एक तो आपकी आफरी है, मैंने हर आपको वीडियो में बताया, एक आपकी काजरी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आफरी और काजरी। और ये दोनों की दोनों कहाँ पर हो जाएगी, मुझे ये बताओ, ये दोनों की दोनों कहाँ पे हो जाएगी, जोधपुर के अंदर हो जाएगी। आफरी और काजरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है। एक तो दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक दे रखा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, एक दे रखा है सरसिका अभ्यारण्य, एक दे रखा है मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो हिस्सा कौन सा नहीं है, हिस्सा आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान हिस्सा नहीं है, ठीक है। हाँ डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सरसिका अभ्यारण्य किस जिले में है, सरसिका अभ्यारण्य अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जोधपुर। सरसिका बताना है, तो ये आपका हो जाएगा अलवर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, ताल छापर। हाँ देखो ये सरसिका है ना, ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ताल छापर अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, ताल छापर। ताल छापर आपका हो जाएगा गुरुजी चूरू के अंदर, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे, चूरू के अंदर है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। अभी मुझे कमेंट करके आप ये बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनी, कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ एक बार मैं आपको, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड का समय लगेगा। चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है, मरु उद्यान। कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बस आपको 2 ही चीज याद रखनी है, जैसलमेर के अंदर है और गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, गोडावन, ठीक है, मरु उद्यान के बारे में, ठीक है। उसके बाद ताल छापर के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ताल छापर के बारे में, ताल छापर के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है, कहाँ पर है, चूरू के अंदर है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बस 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको रणथंभौर के बारे में 2 ही बातें ध्यान रखनी है, किसके बारे में, ये 3 नंबर हमारा कौन सा रहेगा, रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में आपको 2 ही चीज ध्यान रखनी है, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 4 नंबर है, सीता माता,
ये कहाँ पे है, सीतामाता, ये आपका कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वुडन गिलहरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक और है, लास्ट एंड फाइनल है सरसिक्का, ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतर के लिए, ठीक है। बस आपको ये 5 ही याद रखनी है, कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है, बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी मुझे बताना आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसे लगी, अपनी ईमानदारी से मुझे जरूर बताना, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और कितनी क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे जरूर बताना, क्लास कैसे लगी वो भी मुझे जरूर बताना। और भाई टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन अत्यावश्यक कर लो, टेलीग्राम चैनल को अभी भी ज्वाइन नहीं करके तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जो क्लास हो रही है, जैसे लोक देवता, प्रसिद्ध प्रमुख मेले त्योहार, और आपके संत संप्रदाय है, ठीक है, हस्तकला चित्रकला है, और यहाँ पे जलवायु है, भौतिक प्रदेश है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पर्यटन स्थल है, खनिज संसाधन है, जनसंख्या है, और आपके एकीकरण है, 18 सत्तावन की क्रांति है, सभ्यताएं हैं, और आपकी जो यहाँ पे प्रजामंडल है, किसान आंदोलन, इन सभी की जो टॉपिक वाइज क्लास की जो पीडीएफ है वो सभी की सभी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। 2-3 क्लासों की मैंने प्रोवाइड भी करवा दी है, नोट्स भी मिलेंगे, और आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी। तो उसको इसलिए आपको उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन नहीं होता है तो आप सर्च कर लेना शेखावाटी, ठीक है, सर्च क्या कर लेना, शेखावाटी क्लासेज नाम सर्च कर लेना, ठीक है, आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है, उसको सर्च कर लेना। एक सेकेंड, उसको क्या करना है आपको, सर्च शेखावाटी क्लासेज, ये नाम आपको सर्च करना है, ठीक है, आपके सामने चैनल आ जाएगा, या फिर आप अबाउट से भी लिंक देख सकते हो, ठीक है। हाँ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर की भी दी गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बस चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।